अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडोब फोटोशॉप CC 2015 की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। ये एडोब फोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे अपनी आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करें, जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि किसी बंदे ने अपना फेसबुक पेज चलवाना हो तो उसके लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बनिस्बत इसके अगर आप ऑफ़लाइन कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल किसी ने भी कोई दुकान या ठेला वगैरह लगाना है या बनानी है तो उसके लिए उसको पैनाफ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें, पोस्ट, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या और भी इस तरह की ब्रोशर टाइप चीज़ें आप इस एडोब फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पिछली क्लास में रेज़र टूल के बारे में सिखाया था, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आज इसकी तीसरी किस्म, जो कि मैजिक रेज़र टूल कहलाती है, उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। इसके लिए आप इस पर क्लिक करें। ये किस तरह काम करता है आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसका काम ये है कि ये किसी भी रंग, मतलब अगर आपने बैकग्राउंड को एक ही टाइम पे बहुत ही आसानी के साथ ख़त्म करना हो या चेंज करना हो तो ये इसके लिए काम आता है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इस रेज़र टूल को पकड़ें और वहाँ काले रंग पर, मिसाल के तौर पे इस वक्त जो बैकग्राउंड है तस्वीर का वो काला है, तो उस काले रंग पर रखेंगे। जैसे ही आप रखेंगे तो आपकी तस्वीर देखिए फ़ौरन 1 सेकंड में ट्रांसपेरेंट बन चुकी है। दोबारा देखिएगा, हमने यहाँ से Ctrl Z किया और अपने इस रेज़र टूल को पकड़ा। जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो ये देखिए काला जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ये यकदम चेंज होकर ट्रांसपेरेंट तस्वीर बना देता है। उसके बाद आप इस तस्वीर को बहुत ही आसानी के साथ आगे पीछे या किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक ये मसला है कि जब तक ये कलर कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है, मिसाल के तौर पे ये कलर है और इसके वाइट कलर का कोई शेडो टाइप आ रहा है या वाइट कलर का स्ट्रोक आ रहा है, तो वो उससे इस तरफ कलर पे चेंज करेगा, उस तरफ वाले कलर पर को चेंज या रेज नहीं करेगा, क्योंकि जब तक वो कलर आपस में कनेक्ट ना हो तब तक वो बैकग्राउंड या वो कलर चेंज नहीं होगा। दोबारा इसको देखिएगा, यहाँ से हमने चेंज किया तो देखिए एकदम वो कलर हट चुका है। बनिस्बत इसके अगर इसके साथ कोई बीच में रेड कलर का स्ट्रोक होता, पट्टी होती, डब्बा होता या इस तरह की कोई भी और चीज़ होती तो ये बैकग्राउंड फौरी नहीं हटता, क्योंकि ये बैकग्राउंड उस वक़्त अटैच नहीं था। इस वक्त ये जो काला रंग है ये अटैच है, इसलिए बहुत ही आसानी के साथ ये हटाया जा सकता है। उसके बाद एक और आगे इसके नीचे ही आपको नज़र आ रहा होगा पेंट बकेट टूल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जी। इसको भी आप बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपको ये जो नीचे नज़र आ रहा है ब्लैक और वाइट, ये जो ऊपर वाला है ये फोरग्राउंड कलर कहलाता है और ये जो नीचे वाला है ये बैकग्राउंड कलर कहलाता है। ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए काम आ सकता है। इस कलर के बारे में मैंने बता दिया था, अगर नहीं बताया तो अगली चंद वीडियोस में आपको जब इसका मौका महल होगा तो बता दिया जाएगा। इस वक्त ये कलर ब्लैक सेलेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है। अब इस पर हम सिंगल क्लिक करके इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से ग्रीन कलर करना है
तो इसको हम लाइट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोड वगैरह याद है तो आप यहाँ पे वो कोड भी लिख के आसानी के साथ कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हमने ओके किया और जस्ट 1 क्लिक पर इसका रंग या बैकग्राउंड देखिए कैसे आसानी के साथ चेंज हो गया है। दोबारा देखिएगा, यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे अब हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं और हमने सिर्फ यहाँ पे आके एक, अगर आपने इससे पिछली क्लास नहीं सीखी तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं। क्लिक करना है, ये देखिए कैसे आसानी के साथ इसका कलर चेंज हो गया है। इसका भी वही तरीका है कि अगर आप जैसे रेज़र टूल में आपने ये देखा, मैजिक रेज़र टूल में अगर कनेक्ट ना हो आपस में कलर तो वो कलर चेंज नहीं होता। यहाँ पे भी ऐसे है कि अगर वो कलर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो वो कलर चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे भी वाइट पट्टी वगैरह होती, मिसाल के तौर पे ये देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं, ये पट्टी बन गई। अब इस जो डब्बा है इसका हम कलर कर देते हैं यहाँ से कलर पिकर से रेड। अब देखिएगा जब हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ से जी टूल लिया हमने, तो अब देखते हैं जब ये काम ही नहीं करेगा इस पर, क्योंकि एक से ज़्यादा रंग पाए जा रहे हैं इसलिए ये इस पर काम नहीं कर रहा। अब मिसाल के तौर पे हमने इस पट्टी को डिलीट किया और दोबारा से ये टूल लिया तो ये देखिए कैसे आसानी के साथ ये कलर चेंज हो रहा है। अब यहाँ से हम ब्लू की बजाय रेड कर देते हैं तो ये देखिए कैसे आसानी के साथ वो कलर चेंज हो गया। अब अगर आप ट्रांसपेरेंट में ये कलर करना चाहते हैं तो उसका एक तो तरीका हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि लेयर में आए, यहाँ पे गोल सा दायरा नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा सॉलिड कलर। जैसे ही आप इस सॉलिड कलर पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से कोई भी रंग चेंज करें, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ब्लैक करना चाहते हैं तो वो देखिए कैसे आसानी के साथ ब्लैक हो गया है। अब ब्लैक ये ऊपर है तो इसको हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे और उठा के या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आएंगे या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले आएंगे। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में कलर करना चाहते हैं तो पहले यहाँ से कलर फिल वाली लेयर डिलीट करेंगे, फिर यहाँ से कोई भी रंग सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम येलो रंग इस वक्त सेलेक्ट करते हैं और जी को दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे आसानी के साथ फौरी वो कलर अपडेट हो गया है, चेंज हो गया है। अगर इसके अंदर भी करना चाहते हैं तो ये देखिए अब पूरी तस्वीर का कलर और जो मोबाइल के अंदर का कलर था वो भी आपके सामने येलो हो गया है। दोबारा देखिएगा, ये मिसाल के तौर पे ब्लैक कलर करते हैं और सिर्फ इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस पे ही होगा, क्योंकि आपको हमने पहले बताया था ये जो अगर वो कलर आपस में कनेक्ट नहीं है। अब देखिए इसके दरमियान में ये ब्लैक कलर का मोबाइल है, ये पट्टी आ रही है जिसकी वजह से ये दोनों कलर आपस में कनेक्ट नहीं थे, उसकी वजह से वो कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पर रेड पे हमने क्लिक किया और रेड को हम बाहर करते हैं तो बाहर का कलर चेंज होने की वजह से अंदर का कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अंदर के कलर और बाहर के कलर में कनेक्टिंग एक साथ जुड़ा हुआ नहीं था। थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।